जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि बॉडी एक ऑटो पायलट पर है। उसके अंदर सिस्टम है जो बचपन से लेके अभी तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रही थी। सोते वक्त, जागते वक्त, स्ट्रेस में, खुशी में, हर चीज़ में वो आपकी बॉडी को आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी को कैसे चलाया जाना है। उस सिस्टम को पूरा पता है, इसलिए आप अभी तक ज़िंदा हो। और अचानक से मेडिकल साइंस आता है, उसमें इंटरवेंशंस करने लगता है दवाइयों के कारण कि ये पैरामीटर बढ़ा हुआ है, ये पैरामीटर। अरे जब बॉडी ने डिसाइड किया ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, मतलब बॉडी ने कुछ सोच के डिसाइड किया होगा ना। बॉडी ने सोच के डिसाइड किया होगा कि ये ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो प्रेशर इतना रखना पड़ेगा ताकि वो ब्लड वहाँ तक पहुँचे और ऑर्गन्स काम करें। आप उसको क्यों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, क्यों बीपी की मेडिकेशंस के साथ उसको ऑल्टर कर रहे हो? किडनी की समस्याएं हो रही हैं क्योंकि ब्लड किडनी तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है। लीवर की समस्या हो रही है क्योंकि लीवर तक प्रॉपरली ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। आपकी हाइपर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत बड़ा मेजर इशू, साइड इफेक्ट है इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, क्योंकि पेनिस टिश्यूज़ में जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो वहाँ तक पहुंच नहीं रहा। फिर आप वाइग्रा जैसी दवाइयाँ देके वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाते हो और वाइग्रा में नीचे इंडिकेशन भी लिखते हो कि patients who are on antihypertensive medication should take Viagra after consulting with their doctor। क्यों? पहले आप एंटी हाइपरटेंसिव से प्रेशर कम कर रहे हो, फिर उसी रीजन में वो रीजन काम नहीं कर रहा, इसलिए आप फिर से उसमें वाइग्रा जैसी दवाइयाँ डाल के वहाँ का प्रेशर बढ़ा रहे हो और कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इसलिए आप नोट लगा दे रहे हो कि डॉक्टर की सलाह से लें। अब देखिए, इस पूरे मामले में कई लोग ये भी मुझसे बोलेंगे कि अरे इसका रिसर्च एविडेंस क्या है, इसका क्लिनिकल एविडेंस क्या है। आपको समझने की ज़रूरत है, ये पूरी दवाई बेचने का कार्यक्रम है। क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है। कोई सी भी रिसर्च एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है। क्लिनिकल ट्रायल उसी चीज़ का किया जाता है जहाँ कुछ कमर्शियल बेनिफिट निकले। कभी कोई क्लिनिकल ट्रायल इस टॉपिक पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सी चीज़ बेचने में मदद नहीं करता, ये किसी भी चीज़ को बेचने से रोकने के बारे में एविडेंसेस जनरेट करता है। कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाने वाली कंपनी ऐसी रिसर्च नहीं करेगी कि अरे हम तो ये फालतू में दे रहे थे, पेशेंट को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसका क्लिनिकल ट्रायल कभी नहीं किया जाएगा। इसीलिए डेफिनेटली आपको साइंटिफिक एविडेंसेस कम मिलेंगे, मगर आप अपने बॉडी को थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करें तो बॉडी में कभी कोई मैल फंक्शन होता ही नहीं है। ये नेचर की बनाई हुई एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जो आपके समझ के परे है। इसको आप अननेसेसरीली केमिकल से इंटरवीन कर रहे हो और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो। थैंक यू।